नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ ब्रिक्स के ऊपर, जो कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आगे ये जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। अभी हाल ही में ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये संपन्न हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया। ये ब्रिक्स के अंदर अभी ब्रिक्स 5 देश इसमें शामिल हैं। इसमें बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन इस 15वें शिखर सम्मेलन में कुछ बदलाव हुआ है। आने वाले समय में ये ब्रिक्स 5 से ब्रिक्स 11 हो जाएगा। जो आइए देखते हैं कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि विस्तार के पहले चरण में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। नई सदस्यता 1 जनवरी 2024 से ये प्रभावी हो जाएगी। आइए आगे और समझते हैं ये 15वां जो शिखर सम्मेलन था वो कब हुआ। इसमें मोदी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ से वहाँ पहुँचे। दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त तक 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिग कैट्स की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का प्रस्ताव रखा? इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका सही आंसर है सी आंसर। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन ब्रिक्स भागीदारों से अपने कार्यों के माध्यम से क्या संदेश देने का आग्रह किया? विभाजन और कलह का संदेश, क्षेत्रीय प्रभुत्व का संदेश, एकता का संदेश, ध्रुवीकरण से बचें, सदस्य देशों के बीच प्रतिस्पर्धा का संदेश। इसका जो आंसर होगा सी आंसर होगा, एकता का संदेश और ध्रुवीकरण से बचें। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ब्रिक्स का संक्षिप्त रूप क्या बताया? इसका जो संक्षिप्त रूप बताया, बाधाओं को तोड़ना, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, नवाचारों को प्रेरित करना, अवसर पैदा करना, भविष्य का आकार देना। इसका जो आंसर होगा वो सही सी होगा। अगस्त 2023 में 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की है? जैसा कि अभी बता चुका हूँ, दक्षिण अफ्रीका ने की है। जोहान्सबर्ग में एक शहर है इसका, उसमें इसका आयोजन किया गया। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 2003, 6, 9, 12। इसका जो आंसर होगा सी होगा। 2009 में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, लेकिन 2006 में बैठक हुई थी पहली, जहां पर कहा गया कि ब्रिक्स का एक गठबंधन तैयार होगा, लेकिन 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ। अगला 2006 में समझते हैं और इसकी व्याख्या। 2006 में ब्रिक देशों की बैठक हुई थी। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान 4 देश ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने अपनी बैठक की, तो उसी समय इसका नाम ब्रिक्स किया गया। उसके बाद पहली शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकाटेरिनबर्ग में हुई थी, क्योंकि मॉस्को में है। उसके बाद दूसरी शिखर वार्ता 2010 में ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया में हुई, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया। उसी समय ब्रिक समूह का नाम ब्रिक्स कर दिया गया। इस तरीके से हमने समझा कि 2009 में पहली शिखर सम्मेलन हुआ इसका, और 2006 में ब्रिक देशों की बैठक हुई थी। उसी में ये निर्णय लिया गया कि ब्रिक नाम का एक समूह बनाया गया। कौन सा ब्रिक देश कॉफ़ी उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? ब्राज़ील, इसका सही आंसर होगा। किस ब्रिक्स देश को शास्त्रीय संगीत, बैले और साहित्य में योगदान के लिए मान्यता दी गई है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। इसका जो सही आंसर होगा बी, रूस। शास्त्रीय संगीत और बैले और साहित्य में योगदान के लिए इनको मान्यता दी गई है। कौन सा ब्रिक्स देश अपनी विविध आबादी के कारण रेनबो नेशन उपनाम से जाना जाता है? इसकी विविध आबादी, ब्राज़ील रेनबो नेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर। कौन सा ब्रिक्स देश अपने सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। इसका जो आंसर होगा सी, भारत सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए और सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। किस शहर ने अपने पहले ब्रिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? जैसे कि पहले बताया जा चुका है, मॉस्को, रूस। पहला शिखर सम्मेलन हुआ था रूस के अंदर। कौन सा ब्रिक्स देश दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइनों में से एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे से जुड़ा हुआ है? इसका जो आंसर होगा ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन।
बी ऑप्शन रूस सही होगा। कौन सा ब्रिक्स देश अपनी कार्निवल उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? कार्निवल उत्सव मनाया जाता है वहाँ पर, काफ़ी फेमस उत्सव है। इसका जो आंसर होगा ब्राज़ील, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ब्रिक्स देश किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सुधार की वकालत के लिए जाने जाते हैं? ब्रिक्स देश विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो सही ऑप्शन होगा बी, IMF में सुधार की बात करते रहते हैं आए दिन। दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष ब्रिक्स समूह में शामिल हुआ जिससे यह ब्रिक की बजाय ब्रिक्स बन गया? 2009, 10, 11, 12। इसमें को भी हमने अभी व्याख्या में बताया था। 2010 में ब्रिक समूह में ब्रिक की जगह ब्रिक्स बन गया था दक्षिण अफ्रीका शामिल होने के बाद। कौन सा ब्रिक्स देश अपनी विशाल तेल और प्राकृतिक गैस भंडार के लिए जाना जाता है? इसका जो सही आंसर होगा रूस, बी ऑप्शन। काफ़ी इसके पास प्राकृतिक गैस भंडार और विशाल तेल भंडार हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा किन क्षेत्रों में परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए की गई? कृषि और वानिकी, ऊर्जा और खनन, सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और सतत विकास। इसका जो आंसर होगा डी, बुनियादी ढांचा और सतत विकास। न्यू डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2014 में फोर्टालेजा एक सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के अंदर, फोर्टालेजा में। इसी को फोर्टालेजा घोषणा भी बोलते हैं। उसी में छठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना की। इसका जो मुख्यालय है NDB का वो शंघाई में है, चीन के अंदर। ब्रिक्स की शुरुआत किसने की? गोल्डमैन सैक्स, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, मनमोहन सिंह। इसका जो आंसर होगा गोल्डमैन सैक्स। और सही रूप में इसकी व्याख्या में जान लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स ये एक तरीके का एक काम करते थे। गोल्डमैन सैक्स में एक ब्रिक्स शब्द ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनेल, ये मेन नाम है इनका, ब्रिटिश अर्थशास्त्री का, जिन्होंने इसकी खोज इसको नाम दिया। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में काम करने के दौरान, एक कंपनी थी उसके अंदर इन्होंने काम जब कर रहे थे तो इस शब्द की खोज की। पहले ये शब्द ब्रिक हुआ करता था, बाद में इसको एस इसमें शामिल किया गया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इस समूह में शामिल किया, ब्रिक में एस में जोड़ा गया। बताया जाता है कि जिम ने सबसे पहले ब्रिक शब्द का इस्तेमाल 2001 में अपने शोध पत्र में किया था। ब्रिक्स का मुख्यालय जैसे कि अभी बताया चीन में शंघाई में है। अब तक कितने ब्रिक्स सम्मेलन हो चुके हैं? 14+1 यानी 15 शिखर सम्मेलन इस बार के शामिल कर लिया जाए तो 15 टोटल शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। ब्रिक्स के किस देश को अक्सर अफ्रीका का प्रवेश द्वार कहा जाता है? अफ्रीका का प्रवेश द्वार जो कि दक्षिण अफ्रीका है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ब्रिक्स का कौन सा देश अपने उन्नत फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए जाना जाता है? फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी मजबूत है यहाँ पर। इसका जो आंसर होगा ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। आंसर सी भारत इसका सही आंसर होगा। कौन सा ब्रिक्स देश हीरे के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन और निर्यात रूस में किया जाता है, बी ऑप्शन सही है। जनसंख्या के मामले में ब्रिक्स का कौन सा देश सबसे बड़ा है? ब्रिक्स के साथ साथ ये पूरे विश्व में भी सबसे बड़ा है जो कि रूस है। इसका जो आंसर है बी। कौन सा ब्रिक्स देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? नहीं, जनसंख्या के मामले में पूछ रहा है, सॉरी। इससे पहले जो जनसंख्या की बात थी रूस नहीं थे, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा है। भारत जो कि पहले चीन हुआ करता था वो सी ऑप्शन जनसंख्या के मामले में ब्रिक्स का सबसे बड़ा देश है, साथ ही विश्व स्तर पर भी सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में बड़ा देश है। ब्रिक्स देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अगर होगा तो रूस होगा, जो कि ब्रिक्स के साथ साथ पूरे विश्व में भी सबसे अधिक क्षेत्रफल रखता है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ब्रिक्स देश अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। रूस इसका आंसर बी होगा। कौन से ब्रिक्स देश गठबंधन का हिस्सा है? इसका जो सभी जानते हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बी ऑप्शन। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसमें 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स के अंग्रेजी अक्षर ब्रिक्स का हर अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, भारत, आई फॉर भारत, इंडिया, सी फॉर चीन, एस फॉर साउथ अफ्रीका। पूरी दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी कितनी है? आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ये जो ऑप्शन है अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। सही ऑप्शन 24% होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर इसका डाटा दिया गया है।
24%। इनमें से ऑप्शन जो दिए गए 20, 30, 50, 35%, इनमें से कोई सही नहीं है, 24% सही है। ये आपकी व्याख्या देख सकते हैं। ब्रिक्स संगठन एक बहुपक्षीय मंच है जिसमें दुनिया की 5 अहम उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिसमें दुनिया की जनसंख्या का 41%, ब्रिक्स जो है जनसंख्या पूरी दुनिया की 41% जनसंख्या रखता है। साथ ही वैश्विक जीडीपी 24% है, जैसा कि अभी बताया। विश्व व्यापार में भागीदारी 16% है। ब्रिक्स समिट में क्षेत्रीय मसलों के साथ साथ वैश्विक मामलों पर भी चर्चा होती है। इसका अहम मकसद अलग अलग क्षेत्रीय क्षेत्रों में सदस्य राष्ट्रों के बीच पारस्परिक लाभ सहयोग को आगे बढ़ाना है ताकि इनके विकास को गति मिल सके। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, विश्व व्यापार, ऊर्जा, आर्थिक संकट जैसे मसलों पर चर्चा होती रही है। ब्रिक्स देशों द्वारा चलाए जा रहे ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में। बताया जा चुका है। कौन सी भाषा ब्रिक्स की आधिकारिक भाषा नहीं है? पुर्तगाली, इंग्लिश, हिंदी, चीनी। इसका जो सही आंसर होगा, जो कि इस देश में शामिल है ही नहीं वो देश, पुर्तगाली, इसका आंसर जो होगा ए, आधिकारिक भाषा नहीं है, कोई भी पुर्तगाली देश इसमें नहीं है। पूरी दुनिया के ट्रेड का ब्रिक्स देशों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? अभी बताया आपको 16% हिस्सेदारी रखता है ये पूरी दुनिया के ट्रेड का। बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपने देखा कि ब्रिक्स के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल कर लिए गए, जहाँ जहाँ से प्रश्न आगे पूछे जाते हैं और संभावना प्रश्न पूछने की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।